महर्षि कश्यप के पौत्र, महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य नारायण देव, देवता कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। और सूर्य नारायण के बेटे मनु महाराज, वे मनु महाराज ऐसे दिव्य और महान पुरुष हो गए कि किसी काल में इस पूरी पृथ्वी पर उनका शासन था। वे प्रजा पर पुत्रवत स्नेह करके धर्मपूर्वक राज्य करते थे और अपनी प्रजा को किसी बात की कमी नहीं महसूस होने देते थे। इतना प्यार से प्रजा का पालन करते थे। राज्य करते करते बहुत दिन बीत गए। उन मनु महाराज के मन में, जो सूर्य भगवान के बेटे, उनके मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि लगता है अब प्रलय का समय निकट है। इस संसार का यही नियम है, जो जन्मता है उसे मरना भी पड़ता है। जिसकी उत्पत्ति हुई तो उसका विनाश भी होता है। शरीर की उत्पत्ति हुई तो विनाश भी होता है। आप देखो, अच्छे अच्छे महात्मा लोग इस धरती पर आए और चले गए, तो हमारे लिए कोई नियम बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम साधक भी जाएंगे। अच्छे अच्छे संतों के लिए भी यही नियम रहा, वो भी शरीर छोड़कर गए, तो हम कहाँ रखने वाले हैं सदा। इसलिए जितना हो सके हम लोगों की नज़र भगवान पर, गुरु पर और उनके वचनों पर हो। अपना कल्याण शीघ्र करने के लिए हम कदम आगे बढ़ाएं, कितना अच्छा। भगवान ने इतनी कृपा की है और ऐसी सम्मति प्राप्त हुई है कि हम सत्संग को महत्व दे पाते हैं, घंटों भर यहाँ बैठ पाते हैं। तो थोड़ा सा और करें बस, फिर दुनियावी चीज़ों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे को भूत प्रेत सताता है, मेरे को पैसों की तकलीफ़ है, मेरे को संतान नहीं है। ये सब तो अपने आप हो जाए। कई निसंतान साधकों को संतान हुई है। पुराने साधकों ने कईयों के अनुभव प्रत्यक्ष देखे हैं, सुने हैं। कई जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, उनकी वो परेशानियां दूर हो गई। मुंबई का एक आदमी, उसको सन 2003 में खाने के लाले थे, रोटी खाने को पैसे नहीं थे। वो आदमी रोज के 80,000 से लेकर लाख रुपया कमाता है एक दिन का। 80,000 से लाख के बीच, कभी 90 भी इनकम। हाँ, 1 लाख का काउंटर नहीं, इनकम होती है उसको उतनी रोज की। 2003 में रोटी खाने के पैसे नहीं थे और आज इतना कुछ है। मेरे को कहने लगा, मैं कौन सी बढ़िया कार खरीदूँ, आप मेरे को नाम बताओ, मैं वो खरीदूंगा। मैंने कहा मत खरीदना, अभी तकलीफ हो सकती है, धीरे धीरे युक्ति से मुक्ति होती है। खैर, तो ये जो हम ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व देते हैं ना, उनको महत्व न दे के अपनी साधना को, भक्ति को महत्व दें और अपना पुरुषार्थ जो काम धंधे का है वो ठीक से कर। सुबह जल्दी उठ के बैठे तो अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। गुरु के चित्र पर एकटक देखते हुए आंखें बंद करके फिर ध्यान करें, अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो मनु महाराज को हुआ कि प्रलय का समय निकट है। संसार का अर्थ ही है सरकने वाला, जो हर क्षण बदल रहा है, अथवा तो यूँ कहो जो पल बदलने से पहले ही लापता हो जाता है। एक एक सेकंड कैसे लापता हो जाता है। तो जो सरकने वाला है, सृष्टि के बड़े बड़े देवता, ऋषि, महर्षि, राजा, रंक, विद्वान, मूर्ख, सबकी ये गति है। जितने पदार्थ अनुभव में आते हैं, सब के सब मृत्यु और प्रलय की ओर बड़े वेग से बढ़ते जा रहे हैं। रुपया तो खर्च करने पर खर्च होता है, पर समय तो अपने आप तेजी से खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसके साथ सटे और किससे हटे, किस में आसक्ति करें और किस में ममता करें, किसको सदा के लिए अपने पास रखने की चेष्टा करें अथवा किसके साथ हम सदा के लिए रहने की चेष्टा करें, किसके साथ, कब तक। जहाँ सब कुछ ही
हमसे अलग होने वाला है, शरीर भी अलग होने वाला है, तो किसके साथ सटें? ये सोचकर बुद्धिमान लोग पहले के जमाने में जगत के पदार्थों से अलग रहकर अपने स्वरूप में भगवान के चरणों में प्रीति करते थे। ऐसे भी लोग हो गए, अभी भी हैं। पर कई लोग तो बस पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है। और कोई कोई तो ऐसा भी सोचते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो बापूजी के पास जा सकते हैं, हमको जाने का अवसर ही नहीं मिलता, हम गरीब लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। तो ऐसा सोचने वाले हमेशा छोटे ही रह जाएंगे, अपने को कोई जाने ही नहीं देता। बड़े लोग पहुंच जाते हैं गुरु जी के पास। तो मैं कौन सा बड़ा आदमी था? हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो मुझे गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य नहीं मिला। अरे गुरुदेव, तो मैं आपको बताऊं, बालाघाट जिला है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बालाघाट नाम सुना है कभी? बालाघाट, बालाघाट जिले में एक गांव है, नाम मैं भूल गया। उस गांव में बाढ़ आई थी। जैसे यहाँ आई तो वहाँ भी नदी में बाढ़ आई, तो गांव में लोगों के घरों में पानी आया। तो गरीब लोगों का गांव था, कच्चे घर थे। उसमें एक साधक था, उसने हमको बताया कि 60 घर गिर गए पर मेरा घर नहीं गिरा। मेरे घर में गुरुजी की तस्वीर लगी हुई थी। उसने मुझे बताया, बालाघाट की तरफ रहता है। और लोग मुझसे पूछने लगे, भाई 60 घर गिर गए, तुम्हारा भी उन्हीं के बीच में था, नहीं गिरा? बोले बस मेरे गुरुजी ने मेरी रक्षा कर ली। अब वो गरीब है, कच्चा घर है उसका, साधक है, भावना है तो भावना का फल उसको नहीं मिला। अरे भक्ति भावना वाला फल की चाहना ही नहीं करता कि मेरे को कुछ मिल जाए। मीरा ने नहीं चाहता मेरा विष अमृत हो जाए, पर हो गया। प्रहलाद ने नहीं कहा भगवान को कि मेरे को आग से बचा, पर बचा दिया। हमको कहने की जरूरत ही नहीं है, हमको अपना काम करने की जरूरत है। लोग बोलते हैं मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, है ना, चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। पर भाई जूते चप्पल से मंदिर इतना अपवित्र नहीं होगा जितना अपनी इच्छाओं से अपवित्र होगा, अपनी मांग से अपवित्र होगा। हमारा जीवन ऐसा हो कि भगवान के भी काम आ जाए। भगवान से व्यक्ति कुछ न मांगे तो उसका जीवन भगवान के काम आ गया। भगवान भी खुश होंगे कि कैसा आदमी है, मेरे से कुछ मांगता ही नहीं, वाह भाई वाह। तो भगवान राजी होकर अपनी तरफ से कुछ विशेष ही दे देंगे। कुछ मांगने से कुछ मिलता है और कुछ न मांगने से सब कुछ मिल जाता है। तो महाराज मनु इन बातों से अपरिचित नहीं थे, परिचित थे कि यहां सब कुछ उत्पत्ति और विनाशशील है। तो किस में मन लगाएं? क्यों न भगवान में मन लगाएं? तो स्वयं उनके पिता सूर्य नारायण ने उन्हें भगवान से प्राप्त गुह्यतम ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के 4 अध्याय में आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ वो मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य ने मनु को दिया था। एक गीता में आता है, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। योग वशिष्ठ में भी शायद थोड़ा वर्णन आता है मनु महाराज और इक्ष्वाकु का। तो कैसे पिता पुत्र थे कि ऐसा ज्ञान दे रहे। बापूजी के श्री मुख से आपने एक बात कभी सुनी होगी तो, कि संसार में जो बाप होता है ना, वो तो बेटे को ग्राहक से निपटने की कला सिखाता है कि ग्राहक से ऐसे ऐसे बात करो, ये करो, ये करो, ये करो। पर सदगुरु तो अपने शिष्य को, मानस पुत्र को काल से निपटने की कला सिखा देते हैं कि ऐसे निपट और मुक्त हो जाए।
तो मनु महाराज को सूर्य नारायण ने भगवान से प्राप्त ज्ञान की शिक्षा दी। और सूर्य नारायण तो पूर्ण ज्ञानी हैं, स्वयं भगवान में स्थित हैं, दैवी संपत्तियों के मूर्तिमान आदर्श हैं। उनके सुपुत्र मनु महाराज, प्रलय का विचार उनके मन में आ रहा था तो मन में थोड़ा दुख भी हो रहा था। वे चाहते थे कि सभी जीव तमोगुण की प्रगाढ़ निद्रा में सोकर उन्नति से वंचित न हो जाएं। महात्माओं का ये स्वभाव होता है कि अपने को आपत्ति में डालकर भी दूसरों की छोटी से छोटी आपत्ति भी दूर करने की चेष्टा करते। तो वे सोचने लगे प्रलय होगा, चारों तरफ पानी पानी आ जाएगा, तो इसमें औषधियों की, वनस्पतियों की रक्षा कैसे हो। राज्य सिंहासन पर अपने ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को बिठाया और स्वयं तपस्या करने के लिए एकांत में चले गए। स्वयं तप करने गए। एक वृद्ध व्यक्ति एक संत के पास गया, क्योंकि उनका बेटा संत के पास आके रहने लगा था। तो वृद्ध ने संत को कहा, महाराज मेरे बेटे को समझाओ कि उसकी ये उम्र नहीं है साधना करने की, एकांत में रहने की, उसको भेजो घर। ये उम्र है उसकी, अभी 24 साल का है और यहाँ आ गया, आप उसको समझाओ थोड़ा। संत ने कहा ठीक है, मैं उसको समझा देता हूँ कि तेरी उम्र नहीं है अभी तपस्या करने की। तो आपकी उम्र तो हो गई है, आप तो बूढ़े हो गए, अब रह जाओ इधर। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब बेटे के लिए कहता है उसकी उम्र नहीं आई अभी साधना करने की, तो तुम्हारी उम्र तो है, तुम बैठो। उम्र से बड़े हो जाते हैं लोग कई, पर समझ से बेचारे छोटे बने रहते हैं, इसलिए ईश्वर के मार्ग पर चल ही नहीं पाते। नहीं, उम्र कोई भी हो, वास्तव में जिसकी जो अवस्था है वो ईश्वर की ओर चलने के लिए है। चले, आज तक जितने साल बीत गए, अब चले, अब जागे। संतो जागत नींद न कीजे, जागते हुए सोना नहीं। जो व्यक्ति दुनियावी भोगों को ही महत्व दे रहा है वो जागते हुए भी सो रहा है। कबीर जी ने कहा संतो जागत नींद न कीजे, जागते हुए सोना नहीं। और मीरा कहती है सखी मेरी नींद नशानी, मेरी नींद नष्ट हो गई। कौन सी नींद? मोह की नींद नष्ट हो गई। ये पते की बात है, नींद नष्ट हो जाए। नींद नष्ट हो जाए माना रात को नींद ना आए वो नहीं, मोह की नींद, जिसके कारण देवऋषि नारद जी भी उल्टा पाठ पढ़ गए, वो मोह की नींद नष्ट हो जाए। देखो, मोह व्यक्ति को रुलाता खूब है। आप घर पर बैठे हैं और आपको अपने किसी मरे हुए बुजुर्ग की, दादा दादी की याद आई, या देश परदेश में रहने वाले किसी संबंधी की याद आई और रोना आ गया, तो इसको बोलते हैं मोह। इससे बढ़ती है व्याधि। और बैठे हैं घर पर सुबह नहा धोकर और याद आई गुरुदेव की, बापूजी की याद आई और आंखों से आंसू बहने लग गए, तो इसको बोलते हैं प्रीति, इसको बोलते हैं सुमिरन। इससे होती है समाधि और उस मोह से होती है व्याधि। तो मर्जी हमारी, हम व्याधि में पड़े या समाधि में लगे। मर्जी हमारी है, क्यों व्याधि में क्यों पड़े, किस लिए पड़े। किसी के साथ सटे नहीं। एक आदमी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, तो उन्होंने देखा मेहमान आए हैं तो खिलाया पिलाया, फिर बातें करते करते रात के 11 बज गए और वो मेहमान झोंके खाने लगे, बार बार झोंके आ रहे थे। जिनको झोंके ज़्यादा आते हैं ना उनको इलाज कराना चाहिए। क्या इलाज कराना चाहिए? एक तो प्राणायाम ठीक से करने चाहिए,
दूसरा, बैठते समय टट्टार बैठना चाहिए, शेरों की तरह, वीरों की तरह बैठना चाहिए। है क्या झुक कर बैठे हैं, जैसे बुढ़ापा आ गया। बूढ़े लोग भी कई ऐसे नहीं बैठते। कई बुजुर्ग बड़ी उम्र के सज्जन बैठे हैं, देखिए कैसे वीरता से बैठे। और कई जवान होते हैं, जैसे कोई 80 साल का बूढ़ा बैठा, 80 वर्ष ना काका ना बैठा हो, यही रीते बेश्याम नमी ना, जैसे करोड़ रज्जू टूट गई है या बैंड हो गई, पीठ की सीधी नहीं है। प्राण शक्ति विकसित होती है सीधे बैठने से। तो मेहमान झोंके खाने लगा। तो मेजबान जो थे, घर वाले जो थे, वो सोच रहे थे कि अब इनको कैसे बोलें कि आप जाओ घर। मेहमान को तो ऐसा बोल नहीं सकते ना, आप घर जाओ, कैसे बोले। 12 बज गए, फिर भी वो जाने का नाम न ले और झोंके खूब खाए। आखिर घर वाले ने कहा कि आपको नींद आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेहमान ने कहा, हाँ आपको जो लग रहा है बिल्कुल ठीक लग रहा है, मेरे को नींद तो आ रही है, पर मैं ये सोच रहा हूं कि आप अपने घर जाओ तो मैं सो जाऊं। अब मेहमान बोल रहा है कि आप अपने घर जाओ तो मैं सो जाऊं। तो वो घर वाला बोला, भाई साहब आप मेरे घर में ही बैठे हो, आपका घर तो उधर है, ये हमारा घर है। अरे बोले, हाँ मैं तो भूल ही गया, नींद में, झोंकों में भूल ही गया। ऐसे ही व्यक्ति मोह की नींद में पड़कर भूल जाता है कि ये संसार एक धर्मशाला है, मेरा घर नहीं है, मुझे तो यहाँ से चलना है। प्रवासी अपने को निवासी मान बैठा, तो ये कितनी बड़ी गलती है। प्रवासी अपने को निवासी न माने, प्रवासी माने कि मैं प्रवास में हूँ, सफर में हूँ, मुझे पसार हो जाना है, चिपकना नहीं है कहीं भी। सबके लिए घी, दूध और मक्खन का काम करें, पर गोंद का काम न करें। गोंद चिपकने का काम करती है ना, वैसा काम ना हो। तो मनु महाराज अपने योग्य पुत्र को राज्य सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। कृतमाला नाम की एक बड़ी सुंदर नदी थी। सब ऋतुओं में एक सी आरोग्यप्रद रहने वाली कृतमाला नदी के किनारे मनु महाराज तप करने लग गए। पहले तो उन्होंने स्थान के देवता को नमस्कार किया। स्थान का देवता होता है, नए घर में प्रवेश करना चाहिए न, तो स्थान देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः, ऐसा थोड़ा मन में बोलना चाहिए। तो मनु महाराज ने नदी किनारे पहुंचकर स्थान के देवताओं को प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक स्नान किया और स्नान करके शुभ संकल्प किया कि मैं जिस काम के लिए तप करने आया हूँ, हे स्थान देवता, मेरा वो काम पूर्ण हो जाए। जप करने के लिए बैठे, परंतु जप करने बैठने से पहले, जप शुरू करने से पहले भगवान के ध्यान में वे इस प्रकार तन्मय हो गए कि घंटों तक उनका बाह्य ज्ञान लुप्त रहा। बाहर का कुछ उनको पता ही नहीं था, ऐसे तल्लीन हो गए। इतने तो डूब गए कि बाहर क्या है, कौन, कुछ पता ही नहीं। और काफी देर के बाद जब उनको होश आया, माने समाधि उनकी खुली, तब उन्होंने अपनी तपस्या का नियम बनाया कि कितने समय तक जप करना, कितने समय तक ध्यान करना, कितने समय तक प्रार्थना करनी और कितने समय तक अध्ययन करना। उन्होंने समय निश्चित कर लिया कि इतना समय ये होगा। अब देखो, अध्ययन आखिरी में आया, पाठ के विषय में अदीर्घ सूत्री हो गए कि जल्दी निपटाओ, पाठ स्पीड से करो। इतने अदीर्घ सूत्री अगर अपने काम धंधे में हो जाए तो
कितना फायदा हो। पर लोग जप के समय अदीर्घ सूत्री होते हैं कि आधे घंटे में 10 माला। नहीं नहीं, अरे आपने तो 10 मिनट में बतावी दी, 1 मिनट में 1 माला। कोई कोई तो अनुष्ठान करते हैं ना, तो समझो किसी को 400 माला करनी है एक दिन में। अरे बोले आपने तो अपनी तो हो जाएगी 400 माला। अरे नहीं, कैसे होगी, मैं रात होने के पहले निपटा दूँ। क्यों कह रहे 1 मिनट में 1 माला निपट जाए, फिर भले 2-2 मोती एक साथ जाए, कोई बात नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, 2 बन के जाए, क्या क्या घाटा है। ऐसा ना हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। और पाठ भी करें, भले थोड़ा करें पर प्यार से करें। ऐसा प्यार से करें कि एक श्लोक भी पढ़े, इतना प्यार से पढ़े कि हृदय गदगद हो जाए। पढ़ते ही हृदय में बादल उमड़ने लगे, आंखों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। ऐसा प्यार से करें, थोड़ा करें, प्यार से करें। 400 माला न करें, 40 माला करें, प्यार से करें। कि माला के 108 मोती, वो 108 ऋषि मेरे साथ हैं। और माला का मेरू, मेरू मेरे गुरुदेव का प्रतीक है। इसलिए माला को करते हैं, पूरी होती है तो मेरू आने पर माला को लांघते नहीं है। मेरू को माला घुमा देते हैं ना हम लोग, पलट देते हैं। मेरू गुरु का प्रतीक है और 108 मोती 108 ऋषियों के प्रतीक हैं। और माला का धागा वो भक्ति सूत्र का प्रतीक है। वाह वाह, मेरे साथ भक्ति सूत्र है, मेरे साथ 108 ऋषि हैं और मेरू मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं। मुझे किस बात की चिंता। वाह 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 वाह। ऐसा प्यार से माला करें, आनंद से करें तो कितना अच्छा हो। तो मनु महाराज ने समय निश्चित कर लिया। समय का नियम बड़े महत्व का है। जो लोग निरंतर भगवान के सुमरण में लगे रहते हैं या जिनकी वृत्ति ब्रह्माकार रहती है, उनकी बात अलग है। परंतु जो साधक हैं, जिनका समय प्रमाद या आलस्य में बीत सकता है, उन साधकों को व्यर्थ कामों में अधिक समय लग जाने की संभावना रहती है। जैसे कोई बातों में लग जाए, है ना, हो सकता है। या जप करते करते माला रख दी, बोले अब लेट कर थोड़ा मानसिक जप करता हूं, फिर लेट जाते हैं तो लेट हो जाते। एक लड़के ने अपने बाप को कहा कि मेरे को आज स्कूल में जुर्माना भरना पड़ा, पेनल्टी देनी पड़ी। बोले क्यों? पिताजी मैं स्कूल में लेट गया था। तो बाप ने कहा कमबख्त, स्कूल में लेटने जाता है कि पढ़ने जाता है? बोले पिताजी लेटने नहीं, लेट गया था। लेट माना देरी से गया था। बाप समझ रहा था कि लेट गया था मतलब लेट गया था, सो गया था। पर बेटा कहना चाहता था मैं देरी से गया इसलिए जुर्माना देना पड़ा। तो इसमें खास ख्याल रखा जाए। समय का नियम बड़े महत्व का है। वर्तमान क्षण बड़ा ही मूल्यवान है। वर्तमान क्षण को अगर भूत और भविष्य की कल्पना में खो दिया, समझो उसने भगवान को खो दिया। बहुत पते की बात है। कृपा करके ध्यान दें, आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिसने वर्तमान क्षण को भूतकाल या भविष्य काल की कल्पना में खो दिया, समझो उसने भगवान को खो दिया। समय भगवान है। वर्तमान क्षण को ठीक रखें, बढ़िया रखें। वाह भाई वाह, आनंद है, आनंद है। हम गुरुद्वार पर आ गए, वाह वाह, लगता है मेरा सौभाग्य सूरज उदय होने वाला है। ऐसा सोचें। ऐसा ना सोचें कि बापूजी से बात कैसे होगी, खाली कल का दिन ही है कार्यक्रम, कैसे मैं आगे जाऊं, कैसे मेरी बात हो, ये सब न सोचकर वाह वाह मेरा भाग्य चमकने वाला है इसीलिए मैं इस द्वार पर आया, बस ये सोचें। मैं आपको मेरी बात बताऊं, मैं जब आश्रम में 1983 में आया था रहने के लिए, बस अब आश्रम में ही रहना है, 1983 की बात है। तो मैं बैठा था सत्संग में, गुरुदेव व्यासपीठ पर बैठे थे। गुरुदेव ने सत्संग किया, सुना, फिर जब बापूजी ने कीर्तन कराया, मुझे अभी तक वो दृश्य याद है पहला। और फिर हरि हरि बोल करके हाथ ऊपर करवाए,
तब मुझे इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता हुई और मुझे उस समय लगा कि बस अब मेरा सौभाग्य सूरज उदय हुआ, अब दुख गए, अब चिंताएं गई, बस ऐसा ही मन में हुआ। तो सचमुच चले गए दुख, अशांति चली गई, दुख चला गया। तो हम भी ये ना सोचें कि मेरी बात होगी तभी मेरा दुख दूर होगा। नहीं, समझो हम दुखहारी की शरण में हैं, तो हमें दुखी होने की या उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये पक्का करें। मनु महाराज तप करते हुए अपना समय सार्थक कर रहे थे। एक दिन नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे तो हाथ की अंजलि में, नदी में कभी नहाए, अभी नहीं जाना नहाने तापी में, पर कभी हरिद्वार आदि कहीं जाएं और नदी में नहाएं तो नहाने के बाद हाथ में पानी लेकर इस प्रकार अंगूठे के तरफ से पानी जाए, ऐसे अंजलि देकर पितरों को तर्पण देना चाहिए, करना चाहिए। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ऐसा करके जल छोड़ना चाहिए। पितृगण राजी होते हैं और घर में शांति बढ़ती है। तो मनु महाराज तर्पण कर रहे थे, अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने फिर उसको नदी में छोड़ दिया, परंतु एक ही क्षण में मनु महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वो मछली इंसान बोले ऐसी भाषा बोलने लगी, मछली। और मछली ने क्या कहा कि मैं बहुत ही निर्बल हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है। आप जानते ही हैं कि हमारी जाति में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, तो आप बड़े दयालु हैं, आपकी करुणाशीलता प्रसिद्ध है, आप मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से बचाओ। तब मनु जी को दया आई और उन्होंने शीघ्रता से मछली को अपने करमंडल में रख दिया। नित्य कर्म करने के बाद उसे लेकर अपने स्थान पर आए, फिर ध्यान में बैठ गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने देखा करमंडल में तो मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि करमंडल में बेचारी आ नहीं सक रही थी। गिड़गिड़ा कर कहा कि महाराज मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरा शरीर इस करमंडल में अटता नहीं है, करमंडल की संकीर्णता से मेरे शरीर को पीड़ा हो रही, आप मुझे कहीं बड़े स्थान पर ले चलिए जहाँ मेरी रक्षा हो सके। मछली की बात सुनकर मनु महाराज एक छोटे से तालाब में उसको रख दिए, दूसरे काम में लग गए। कुछ ही देर बाद देखा कि वो मछली फिर वहाँ भी बड़ी होती जा रही है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है। उससे रहने के लिए और बड़े तालाब में ले गए, परंतु वहाँ भी उसका आकार बढ़ता गया। तब फिर उस मत्स्य ने कहा कि मैं जलवासी जंतु हूँ, परंतु इस तालाब में सुखी नहीं हूँ। दूसरे पशु पक्षी जलचर जीव मेरे को परेशान करते हैं, आकाश के जीव भी मेरा आकार बड़ा देखकर मुझे तंग करते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु महाराज ने ये बात भी सुनी तो एक बड़े जलाशय में ले गए, पर वहाँ और बढ़ गई, फिर समुद्र में ले गए। तब फिर उस मत्स्य ने कहा, हालांकि वो स्वयं भगवान विष्णु थे, मत्स्य अवतार की बात जो आती है, उन्होंने कहा कि राजन आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो संभव है कि फिर मुझे जलचर बड़े जीव कष्ट पहुंचाएं। अब उस मछली की बातों में बड़ी मधुरता थी। मनु महाराज के मन में अभिलाषा होती थी कि मैं इनकी बात सुनता रहूं, ये मेरी आंखों से ओझल न हो, ऐसा मनु महाराज को हो रहा था। जब मनु महाराज साम्राज्य छोड़कर जंगल में रहने वाले विरक्त और ज्ञानवान महात्मा भी उस मछली की, भगवान थे मछली के रूप में, उनकी आंखें एकटक लगी रह गई। बार बार वो उस मछली का स्पर्श करने के लिए लालायित हो रहे थे। इतने त्यागी विरक्त राजा भी। मनु महाराज ने कहा कि आपका आकार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, समुद्र में ले आया फिर भी, तो आप बताइए कि आप कौन हैं? मुझे लगता है कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, ऐसा लगता है। आप सच बताइए, क्या आप साक्षात भगवान ही हैं?
संसार की रक्षा के लिए आपने ऐसा कोई रूप बनाया है। हे मत्स्य रूपधारी भगवान, हम साधारण जीव माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, पर आप तो मायातीत हैं। आप कृपा करके रहस्य खोलिए। हमारी दृष्टि संसार के विषय भोगों तक सीमित है, हम आपको कैसे पहचान सकते हैं। आप ही कृपा कीजिए कि हम आपको पहचान सकें। तब भगवान ने अपने असली दर्शन दिए रूप में और कहा कि राजन, जिसके हृदय में दुखी लोगों के लिए दया नहीं है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो आदमी दूसरे को दुख देता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम सभी साधक भाई इतना तो ध्यान रखें, बहनें भी, हम किसी को सुख नहीं दे सकते, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, पर हम किसी को दुख न दें, ये हमारे हाथ की बात है। हम विहित कर्म नहीं कर सकें, ठीक है, पर हम निषिद्ध न करें, ये हमारे हाथ की बात है। हम ज़्यादा देर तक आंखें बंद करके समाधि नहीं लगा सकते, सबके हाथ की बात नहीं, पर दिन में 2-3 घंटे मौन रखना, ये सबके हाथ की बात है। उपवास करना और भूखे रहना, ये सबके वश की बात नहीं है, परंतु होटलों का और इधर उधर का अशुद्ध न खाना, ये सबके हाथ की बात है। सब कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं है। चाहे तो कर सकते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, पुराने सत्संगी सुनते होंगे सत्संग में, कि रेती के बनाए हुए घर ज़्यादा समय टिकने वाले नहीं हैं। घास का और पत्तों का बनाया हुआ झोपड़ा भी ज़्यादा टिकता नहीं है। उसी प्रकार ये सांसारिक सुख भी ज़्यादा टिकते नहीं हैं। उसके लिए किसी को दुख देना ये अच्छा नहीं है। पवित्र भूमि पर बैठकर कोई पवित्र संकल्प किया जाता है तो वो फलीभूत होता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखी जाए कि सबके रक्षक, सबके पोषक, सबके तारणहार भगवान हैं, तो हमें केवल उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और भगवत प्राप्त गुरु पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे सीता जी कहती है लक्ष्मण जी को, मैं नज़र चूक गई इसलिए रावण के शिकंजे में फंस गई, तुम नज़र न चूके इसलिए राम जी के पास बने रहे। ऐसे हम लोग भी नज़र न चूकें, जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर ये संकल्प करें और प्रार्थना करें, प्रभु हम सब की नज़र आप पर ही लगी रहे। भोगों के तरफ, किसी व्यक्ति के तरफ, किसी वस्तु के तरफ हमारी नज़र न जाए। अगर जाए तो भगवत भाव से जाए और किसी भाव से न जाए। हे भगवान, आपने जन्माष्टमी को अवतार लेकर कंस का वध किया था, चाणूर मुष्टिक को ठिकाने लगाया था, और व्रज में थे तब भी कई असुरों को ठिकाने लगा दिया था। हमारे जीवन में भी, हमारी इंद्रियों में भी कई बार असुर आकर बैठ जाते हैं, स्वाद सुख की ओर, स्पर्श सुख की ओर, दृश्य सुख की ओर हमें उलझाते हैं। आपने ब्रजवासियों को बचाया था, तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन असुरों से प्रभु आज तक हमारी रक्षा की है, आगे भी आप करेंगे, ऐसा हमको दृढ़ विश्वास है। और हमारी भक्ति वो नष्ट न हो। भगवान आपने ही कहा है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में, भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसका अपाय न हो। अपाय माना खर्च न हो, कम न हो, घटे नहीं, अपितु और बढ़े और बढ़े और बढ़े। ये आप ही का वचन है। तो हे भगवान, आपका वचन
आपकी कृपा से सत्य हो जाए हम सब साधकों के जीवन में। आज की जन्माष्टमी को हम ये प्रार्थना करते हैं और शुभ संकल्प करते हैं कि आपका वचन सत्य हो और हमारी भक्ति कम न हो, भक्ति का अपाय न हो, हमारी भक्ति प्रगल्भ भक्ति हो। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ये भी कहा था कि उद्धव, भक्ति करने वाले भक्त को कभी कभी संसार के भोग अपनी ओर खींचते हैं, परंतु भक्त प्रगल्भ भक्ति के द्वारा अपने को भोगों में गिरने से, फंसने से बचा लेता है। तो हमारी भक्ति ऐसी प्रगल्भ हो कि कहीं भी, किसी भी जगह फंसावट ना हो। क्योंकि जब अंतकाल निकट आता है तो मूर्छा आ जाती है, बेहोशी सी आ जाती है। तो सारी जिंदगी जो भोगों में डूबा हो तो मरते समय भी उसको वही याद आता है, फिर उसका दूसरा जन्म बिगड़ जाता है। क्योंकि दूसरा जन्म अंतकाल की जैसी मति थी, जैसी सोच थी, उसके अनुसार मिलता है। और दूसरा जन्म होता है, ये बात सच्ची है, गीता में लिखा है। तो अंतकाल में वही याद आएगा जो जीवन भर किया है। अगर जीवन भक्ति में, साधना में, सेवा में, सत्कर्म में बीते तो अंतकाल में फिर वही आएगा। और इसी जन्म में अगर मुक्ति नहीं भी हुई तो दूसरा जन्म फिर किसी अच्छे कुल में होगा। अगर दृढ़ भक्ति और दृढ़ श्रद्धा गुरु में टिकी रही तो इसी जन्म में कल्याण भी हो सकता है, इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव भी हो सकता है। भगवान मत्स्य रूप में मनु महाराज को दर्शन दे रहे थे और कहा कि राजन, मेरे लिए मनुष्य और मछली के शरीर में कुछ भी भेद नहीं है। मैं भक्तों की भलाई के लिए अपनी इच्छा से समय समय पर अवतार लेकर आता हूँ। सारा संसार मेरे अंदर है, ये प्रकृति मेरा ही एक अंश है। जब भक्तों के ऊपर आपत्ति आती है तो मैं अवतार लेता हूँ, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। राजन, मैंने आपको रक्षा का भार सौंपा है। मैं स्वयं जब चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा सब कुछ, तब मैं स्वयं आपके साथ आऊँगा। प्रलय के समय जब सब कुछ जलमग्न होने लगे तब एक नाव आएगी आपके पास। राजन, आप 7 ऋषियों को साथ में लेकर उस नौका में बैठ जाना और तब मैं स्वयं बड़े मत्स्य रूप में दोबारा आऊँगा। तब उस नाव को तुम मेरे सींग से बांध देना। औषधियों की और सारे वनस्पतियों की तुम रक्षा करना, मैं आऊँगा। भगवान अंतर्धान हो गए। मनु महाराज फिर भगवान का सुमरण करते हुए ध्यान मग्न हो गए। शास्त्रों में 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन आता है। नित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, ये पानी जो आ जाता है ना, प्राकृतिक प्रलय। भले आदमी किसी को निमित्त बनाए कि इसके कारण हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये प्राकृतिक प्रलय। बाढ़ आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, अकाल हो जाए, ये सब प्राकृतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। इनमें आत्यंतिक प्रलय तो केवल ज्ञान के द्वारा होता है। आत्म साक्षात्कार हो जाए तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। खैर, जब नैमित्तिक प्रलय का अवसर उपस्थित था, मत्स्य भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद मनु महाराज भगवान के रूप का जो दर्शन किया था उसी रूप का ध्यान कर रहे थे। अगर हम साधक भी जो हम गुरुदेव के दर्शन करते हैं, अगर समय मिले तो उनके रूप का ध्यान करें तो सचमुच हमारा हृदय भक्ति भाव से भर सकता है। हम लोगों की ऐसी उन्नति होगी
कि जो दुख जीवन में कभी कभी आते हैं वो भी नष्ट होने लगेंगे। इस भक्ति की ऐसी महिमा है। मनु महाराज भगवान के रूप का ध्यान कर रहे थे। कई लोग बैठते हैं तो काम धंधे का, घर का, बेटे का, बेटी का चिंतन चलता है, वो कहाँ होंगे। और आजकल तो मोबाइल आ गए तो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो घर पे फिर फ़ोन करते रहते, सब ठीक है ना, सब ठीक है, खाना खा लिया। खा लिया होगा, आप क्यों अपना खाना खराब कर रहे हैं? उन्होंने खा लिया है, अच्छा ठीक है हम 1 घंटे में आ जाएंगे। अरे उनको पता है आप आ जाएंगे। कई लोग तो ट्रेन में बैठे बैठे भी बस देखते रहेंगे, टावर आया गया। तू नहीं चला जाना कहीं, तू क्यों जा रहा है? टावर आए जाए मुआ जाए आए, बैठे बैठे टावर आया जरा करके देखूं, हाँ कौन, हाँ 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 हम अमुक स्टेशन तक पहुंच गए हैं। अब वो नहीं चाह रहे हैं आपसे पूछना तो क्यों बता रहे हैं? तो वो भी मन में सोचते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जो लोग ज़्यादा किसी को फ़ोन करें तो जो फ़ोन उठाए वो भी सोचता है कि ये बला टले। और आजकल तो सिस्टम है, नंबर आ जाता है मोबाइल में, तो लोग उठाते ही नहीं है। फिर वो पूछे मैं आपको बहुत रिंग कर रहा था, आप नहीं उठा रहे थे। हाँ मैं काम में था थोड़ा, भले इसकी इच्छा नहीं थी उठाने की नंबर देखकर। ये सिस्टम भी वैसे अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। क्या करें, अब समय बचाना हो तो जरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कुछ समय बीत गया। अभी जो समय है उसको निर्विशेष की आराधना में गुरुदेव की कृपा से लगाएं, उनकी प्रेरणा से। बापू जो वचन कहते हैं, बापू जी के वचनों के पीछे उनकी कृपा है। प्रलय का समय उपस्थित हुआ, चारों तरफ पानी 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 को देखकर मनु महाराज विचलित नहीं हुए। वे ज्यों-ज्यों पानी निकट आता हुआ देख रहे थे कि पानी बढ़ रहा है, पूर्णा पानी वधे छे। ज्यों-ज्यों पानी बढ़ रहा था और पानी को अपने निकट आता हुआ देख रहे थे, अब कमर तक आया, अब यहाँ तक आया, त्यों-त्यों मनु महाराज भगवान की निकटता का भी अनुभव कर रहे थे कि इस पानी के रूप में भगवान ही मेरे पास आ रहे हैं, भगवान की निकटता बढ़ रही है, ऐसा उनको लग रहा था। जबकि लोग पानी को देखकर घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, घबराना नहीं। हालांकि सूरत के लोग तो वैसे भी उनको आदत पड़ गई है, पानी से डरते नहीं हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। तो मनु महाराज ने देखा ज्यों ज्यों पानी बढ़ रहा है त्यों त्यों लग रहा था कि भगवान भी निकट आ रहे हैं। और ज्यों ज्यों उनका ये भाव दृढ़ होता गया, भगवान आ रहे हैं मेरे निकट, इतने में नाव आ गई। जैसा भगवान ने पहले कहा था, नाव आ गई। सप्त ऋषि जहां रहते थे वो स्थान पानी में डूब चुका था। मनु महाराज वो नाव लेकर सप्त ऋषियों को उस पर बिठा देते हैं। औषधियों के बीजों को भी नाव पे बिठा दिया, चढ़ा दिया, और उनकी नाव प्रलय की अपार जल राशि की उत्ताल तरंगों पर, जेम दरियाना मोजा होय, तोफानी दरियो होय ने वरसादना दिवसों, ऐसा तूफानी प्रलय का समय मोजे उछल रहे थे ऊंचे ऊंचे, तो उनकी नाव भी डोल रही थी मोजों में, दरिया की लहरों में उछल रही थी खूब नाव। और जब मोजे आते तो लगता कि यूं अंदर डूब जाएगी पाताल में, और ऊंची लहर में होती तो लगता है कि ऊपर चली जाएगी, ऐसी नाव उछल रही थी। पर फिर भी सप्त ऋषि और मनु महाराज डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि भगवान ने कहा है तुम चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही बापूजी सत्संग में कहते हैं तुम चिंता मत करो। ये कितनी बार सुना है, सबने सुना है, कई बार सुना है, पर फिर भी हम ऐसे हैं कि चिंता करते रहते हैं, जबकि सप्तऋषि और मनु महाराज चिंता नहीं कर रहे थे। इतना पानी देखकर डरे नहीं। चारों तरफ पानी पानी हो गया था। एक लहर आती तो नाव सैकड़ों योजन दूर चली जाती, और फिर एक क्षण में ही उससे भी दूर दिखती थी। ऐसा मत्स्य पुराण में वर्णन आता है। मत्स्य पुराण के आधार पे कथा कह रहा हूं। आखिर बहुत देर बीत गई। मनु महाराज और सप्तऋषि सोचने लगे कि क्या हुआ, अभी तक भगवान आए नहीं,
कहीं कोई चीज चमकती तो सोचते कि भगवान आ गए, कहीं कोई लहर ऊंची उछलती तो सोचते कि शायद भगवान आ गए। उनका चिंतन बस भगवान 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 का ही चल रहा था। हर व्यक्ति के अंदर में अगर चिंतन ईश्वर का, ईश्वर प्राप्त गुरु का हो, तो उसकी हर क्षण हर कदम पर रक्षा होगी होगी होगी, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। हर क्षण उनका ध्यान रहे। आखिर मनु महाराज और सप्तऋषि सब आंखें बंद करके बैठ गए नाव में। उनका मन विह्वल हो गया, उनके हृदय की विलक्षण स्थिति हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, सारा शरीर पुलकित हो गया। हाथ जोड़कर सभी आर्त भाव से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, हम न जाने कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए हमारा दिल तड़प रहा है, हमारी आंखें आपके दर्शन के लिए ललक रही है, हमारे हाथ आपका स्पर्श करने के लिए तड़प रहे हैं, हमारा चित्त अपने सिर पर आपका हाथ आ जाए उसके लिए तड़प रहा है। हे भगवान, आप आते क्यों नहीं? हे भगवान, क्या हमारे हृदय की दशा तुमसे छिपी हुई है? हे भगवान, क्या हम आपके दर्शन के योग्य नहीं हैं? हे भगवान, क्या हमारे इतने कल्मश हैं कि अभी तक हमको आपके दर्शन नहीं हो रहे? हे नाथ, हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल। मनु महाराज और सप्तऋषि सभी हाथ जोड़े हुए भगवान के सुमिरन में और प्रार्थना में तल्लीन हो गए। भगवान से छुपा कैसे रह सकता था? भगवान से हमारी बुराई भी नहीं छुपी है और भगवान से हमारी भलाई भी नहीं छुपी है। भगवान हमारे राग को भी जानते हैं, भगवान हमारे द्वेष को भी जानते हैं। हम किससे राग करते हैं, किससे द्वेष करते हैं, ये भी भगवान से छुपा नहीं है। हम कई बार अज्ञानवश कोई गलती कर बैठते हैं तो वो भी भगवान से छुपा नहीं है, गुरु से छुपा नहीं है। पर फिर भी वो कैसे दयालु हैं, कैसे धीरवान हैं कि हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, हमें माफ़ करते हुए हमें अवसर देते हैं कि ठीक है बेटा, अभी नहीं तो फिर भी संभल जा। भगवान अवसर देते हैं। परंतु कई बार जिसके जीवन में धीर नहीं, वो भक्त थोड़ा विचलित हो जाता है। इसलिए हम भक्तों को धैर्य तो जरूर रखना चाहिए। मैं आप सभी साधकों के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि किसान जब जमीन में बीज बो देता है तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, बीज तो लगता है जमीन में मिट गया, मिट्टी में मिल गया। परंतु न दिखते हुए भी बीज जमीन के अंदर अपना काम कर रहा होता है और समय पाते ही अंकुर फूटने लगते हैं और फसल तैयार होती है या पेड़ तैयार हो जाता है। उसी प्रकार हम गुरु मंत्र जपते हैं, गुरु गीता पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, भले बाहर से किसी को कुछ न लगे, बीज बोने पर लगता नहीं कि कुछ हो रहा है, पर फिर भी अज्ञात में बहुत कुछ हो रहा है, अदृश्य है हमारे आंखों से, पर बीज जमीन से बाहर आने की तैयारी में है। ऐसे ही जप ध्यान करते हैं तो भले बाहर से किसी को उसका परिणाम न दिखाई दे, पर फिर भी अंदर बहुत कुछ हो रहा है। पूनम के दूसरे दिन, पूनमना बीजा दिवसे आकाशમાં चांद देखाय छे, पूनमना चांद जेवो ज देखाय छे, परंतु उसकी एक कला कम हो गई, दूज को और कम होगी और अमावस्या को अंधेरी रात, और अमावस्या के दूसरे दिन अंजवाड़िया पक्ष में, उजाले पक्ष में एकम को, प्रतिपदा को आकाश में देखो तो चांद दिखेगा नहीं, परंतु चांद की एक कला विकसित हो गई। उसी प्रकार साधक का भी बहुत कुछ विकसित हो रहा है।
साधक को चाहिए कि धीरवान बने। मनु महाराज और सप्त ऋषि आंखें बंद किए हुए प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, क्या आप यहीं कहीं हैं, हमारे आसपास हैं? क्या हम आपको पहचानने में समर्थ नहीं हैं? आखिर कहाँ भूल हो रही है प्रभु, हम पर कृपा करें। हम आपको पहचानने के योग्य कब हो सकते हैं? आप ही कृपा करके अपनी पहचान करा दो, तभी संभव है। सप्त ऋषियों की आंखों से और मनु महाराज की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बह रही थी। आखिर उनका प्रेम देखकर, उनकी व्याकुलता देखकर, उनकी दृढ़ प्रीति देखकर भगवान मत्स्य नारायण प्रकट हो गए। मनु महाराज और सप्त ऋषियों ने सर्वप्रथम भगवान मत्स्य नारायण के चरणों में प्रणाम किया कि चारों तरफ पानी ही पानी था और ऐसे में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान के आदेश अनुसार मनु महाराज ने सींग पर नाव की रस्सी बांध दी। भगवान ने कहा, अब तुम चिंता न करो, अब मैं आ गया हूं, तुम शांत से बैठे रहो। भगवान मत्स्य के सींग पर नाव की रस्सी बांधी हुई थी। भगवान नाव को खींच कर ले जा रहे हैं। तब मनु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपकी वाणी सुनने की मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है। जब तक हम लोग आपके सानिध्य में हैं इस नाव में, तब तक आप हमें कुछ सत उपदेश दीजिए। जिज्ञासा भरी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने मनु महाराज को और सप्त ऋषियों को उपदेश दिया, सत्संग सुनाया। सप्त ऋषि और राज ऋषि मनु बड़ी एकाग्रता और प्रेम से भगवान की वाणी सुन रहे थे। चारों तरफ पानी था तो उनका मन भगवान के सिवाय कहीं नहीं लग रहा था, भगवान के तरफ ही उनका ध्यान था। जब भगवान चुप हो गए बोलते बोलते, तब सप्त ऋषियों ने बारी बारी से भगवान की प्रार्थना की। सप्त ऋषियों में मरीचि ऋषि ने भगवान को कहा, भगवान, जिसने आपके चरणों में अपना मन नहीं लगाया उसका जीवन व्यर्थ ही बीत गया। उसके मनोरथ सिद्ध कैसे होंगे? उसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने कल भी कहा था, आज सुबह भी थोड़ा कहा था, जो बाद में आए उनके लिए फिर कहूं। हनुमान चालीसा लगभग आप सबने एक बार तो पढ़ी होगी या सुनी होगी। हनुमान चालीसा में एक बात आती है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया था जो विभीषण ने मान लिया था? वो मंत्र हनुमान जी ने रावण को भी दिया था, परंतु रावण माना नहीं था, विभीषण मान गए थे। मंत्र था, राम चरण पंकज उर धरहु। भगवान के चरणों को अपने दिल में धारण करो, उससे क्या नहीं हो सकता। तो विभीषण ने बात मान ली, रावण ने नहीं मानी। सप्त ऋषियों में दूसरे अंगिरा ऋषि ने कहा कि प्रभु, ये सारी सृष्टि आपकी है और हम भी आपके हैं। हे प्रभु, इस बात को याद करके हम प्रसन्नता से फूले नहीं समाते हैं। आपके गुण और नामों का गायन करते हुए हम सदैव आनंद में रहें। इस प्रकार पुलह ऋषि, ऋतु ऋषि और वशिष्ठ ऋषि आदि सब ने बारी बारी से भगवान की स्तुति की। और जब मनु महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, तब भगवान मत्स्य नारायण बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अब सुनने की बात है। चारों तरफ पानी और फिर भी सत्संग चल रहा था। ऐसे ही सूरत में इतना बाढ़ का प्रकोप हुआ, पानी आया, पर फिर भी यहाँ देखो सत्संग का कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। सत्संग तो कल भी हुआ, आज भी हो रहा है। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। चारों तरफ इतना पानी था, फिर भी भगवान मत्स्य नारायण सत्संग कर रहे थे, सप्तऋषि सुन रहे थे। जब मनु महाराज ने स्तुति की, तब भगवान नारायण ने कहा,
मेरे प्रति आप लोगों का इतना प्रेम प्रशंसनीय है। मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ, आप लोगों के प्रेम की जितनी परवाह करनी चाहिए मैं उतनी परवाह नहीं कर पाता। पर आप कितने अनुरक्त हैं मेरे प्रति, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता। आप लोगों का ऋणी हूँ। आप लोग मेरा सुमरण करते हैं, परंतु आप लोगों के पवित्र हृदयों में मैं स्थान पाकर बड़ा गदगद हो जाता हूँ। हे सप्तऋषियों और मनु महाराज, आप मेरा ध्यान करते हैं और आपने मुझे अपने दिल में जगह दी है, अपने दिल में मेरे को बिठाया। मैं सचमुच बहुत खुश होता हूँ कि आपने मेरा कितना आदर किया है। सप्तऋषियों, लोग मुझे समदर्शी कहते हैं और मैं हूँ भी वैसा ही, परंतु जो लोग अपने धन, जन, शरीर, प्राण और सर्वस्व की चिंता छोड़कर केवल मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं, उनको मैं कदापि छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा भगवान मत्स्य नारायण ने कहा और कहते कहते भगवान बहुत भावावेश में आ गए। भगवान के नेत्र भर आए। भक्त को तो भगवान की याद में, शिष्य को गुरु की याद में आंसू आते हैं, परंतु ऐसी भी घड़ियां आती है कि भगवान को भी भक्त की याद में आंसू आ जाते हैं कि ये भक्त कितना प्रेमी है, वो भी रह नहीं पाते हैं। प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा है, हम एक कदम चलते हैं तो वो भी एक कदम बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा कि मैं आपसे सत्य कहता हूँ सप्तऋषियों, शपथ पूर्वक कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि आप लोगों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरा जीवन आप लोगों के अधीन है, मेरी सत्ता आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों के पीछे पीछे मैं इसलिए भटकता फिरता हूँ कि आप लोगों की चरण की धूली मेरे को मिल जाए और वो धूली सिर पर लगाकर मैं पवित्र हो जाऊँ। आपके ही बल पर संसार को धारण करने की शक्ति मुझे प्राप्त होती है। सप्त ऋषियों को कहते हैं। ज्ञानी महापुरुषों का भगवान भी आदर करते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि सप्त ऋषियों, मनु महाराज, तुम मेरा पूजन करते हो, पर राजन मैं तो तुमसे कहता हूँ तुम इन ऋषियों का पूजन करो, क्योंकि ये सबको भगवान में लगाते हैं। इसलिए मेरे पूजन के बदले तुम इन महापुरुषों का पूजन करो। इस प्रकार की कथा मत्स्य पुराण में आती है कि भगवान मत्स्य नारायण ने प्रकट होकर प्रलय के समय ये संदेश दिया कि कभी भी कोई भी कष्ट आए तो दुखी और व्यथित न होकर भगवान के नाम का सहारा, गुरु नाम का सहारा, गुरु ने जो दीक्षा में नाम दिया है भगवान नाम ही है, उसका सहारा लेना चाहिए और एक निष्ठ होकर, साधन निष्ठ होकर अपने गुरु के बताए अनुसार करना चाहिए। गए गंगा तो गंगादास, गए यमुना तो यमुनादास, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकलव्य जैसी निष्ठा होनी चाहिए, विवेकानंद जी जैसी निष्ठा होनी चाहिए।